ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहां मैं हमारे साथ कादयान साहब अभी नहीं है, एक बार फिर से जुड़ेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा दिनेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। कांग्रेस कहती है बिल्कुल सही कहा, बीजेपी भी इशारों इशारों में हामी भरती नजर आती है, क्या कहेंगे? जैन साहब, कुलदीप शर्मा जी ने जो बयान दिया है अभी जी, निश्चित तौर पर इससे ज्यादा विधानसभा अध्यक्ष के पद की गरिमा को ठेस ना तो पहले कभी किसी ने पहुंचाई और ना शायद भविष्य में ऐसा होगा। और मैं तो उनको एक सलाह देना चाहूंगा कि उन्हें इस तरीके के बयान देने तो पहले विधानसभा अध्यक्ष से अपना इस्तीफा दें और उसके बाद वो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर जो मर्जी बोले। अच्छा, और जो सलाह वो हमको दे रहे हैं वो सलाह उन्हें कांग्रेस को देनी चाहिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र में वो बातें आनी चाहिए। अच्छा दिनेश जी, एक सवाल मैं जानना चाहता हूं आपसे। आपने तमाम बातें कही, आप बीजेपी को भी कहते हैं उसका जनाधार नहीं है, हम ही सबसे मजबूत पार्टी हैं। आपके नेता कहते हैं कि हमारा मुकाबला कांग्रेस से है, जिससे आप अपना मुकाबला बताते हैं वो पार्टी बीजेपी से मुकाबला बताती है, ये आखिर क्यों? भारतीय जनता पार्टी तो कहीं प्रदेश में है ही नहीं, धरातल पर ही नहीं, बिना कहीं हुए सात धरातल पर ही नहीं है, बिना कहीं हुए सात मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि पूरे देश की 543 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ने का दम भरने वाली भाजपा 2011 में इनकी यह स्थिति थी कि इनके पास पूरे देश में एकमात्र लोकसभा सीट के जब चुनाव की बात थी तो इन पे उम्मीदवार पैदा नहीं हुआ। इन्होंने कुलदीप बिश्नोई को अपना समर्थन देकर अपनी जान छुड़ाने का काम किया। इनको पता था कि अगर हम उम्मीदवार उतारेंगे तो जमानत जब्त होगी और नहीं उतारेंगे तो तुम्हारी बदनामी होगी। उसके तुरंत बाद रतिया विधानसभा के उपचुनाव में इनके प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई। और उससे बड़ा उदाहरण मैं आज दे रहा हूं, उत्तराखंड के अंदर इनके 2 विधायक जो सांसद बने अभी अभी मोदी जी की लहर में, उन्हीं की सीट जो खाली हुई उन विधायकों की, उन्हीं सीटों को भाजपा हारी है उपचुनाव। मुझे जो है ना तरस आता है इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे साथी जिस तरह की बात कर रहे हैं। जरा ये बताएं कि इंडियन नेशनल लोकदल 2005 के चुनाव में वो कितने अंकों पर समेट दी गई थी, कितनी सीटों पर समेट दी गई थी? चुनावों में हार जीत वो लगी रहती है। और मुझे समझ नहीं आता कि अग्रवाल साहब 2011 में क्यों लौटना चाहते हैं। क्या ये 2011 की अपनी स्थिति में रहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल लोग भूले नहीं, भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, 7 सांसद बनाए हरियाणा 7 में से 5 सुनिए अब पूरे होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के निशान पर जीते, भारतीय जनता पार्टी की हुंकार पर जीते, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पर जीते, जिनको ये कांग्रेसी बता रहे हैं और इनको दिखाई नहीं देता, विरोध करते थे, इनको हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का आधार अगर अब भी दिखाई नहीं देता तो मुझे ये लगता है कि इनका जो चश्मा है, अपना चश्मा, वो भी खराब हो गया है। इनको चुनाव चिन्ह भी बदल लेना चाहिए, बहुत बदले इन्होंने आज तक। बिल्कुल, लेकिन अग्रवाल साहब एक निराधार बातें करते हैं। 2011 का उदाहरण देना चाहते हैं। खुद ऐसी भी स्थितियां इनकी क्या इससे बुरी स्थिति नहीं हुई कभी? चलिए, ये एक अलग सवाल है कि पहले क्या होता रहा पार्टियों में। ये 2011 का उदाहरण दे रहे हैं। मैं अग्रवाल साहब एक साथ साथ आप जवाब दें, उसके साथ एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि आप जिनको गाली देते थे आज आप भी कांग्रेस के लोगों को गाली देते थे, आज आप भी शामिल कराने की सर इसी लोकसभा चुनाव के अंदर चुनावी मैनिफेस्टो लाने से पहले एक आरोप पत्र लेके आई थी भाजपा, शायद आपके चैनल में भी वो आरोप पत्र पढ़ा गया होगा। उस आरोप पत्र में इन्होंने इस देश के रक्षा मंत्री के ऊपर और इस देश के विदेश मंत्री के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए थे और वो दोनों के दोनों विभाग राव इंद्रजीत सिंह के पास थे। मैंने पहले भी कहा था कि आपने उन विभागों के ऊपर आरोप लगाए जिनके मंत्री राव इंद्रजीत सिंह थे, आपने उन्हीं को अपनी पार्टी में लिया। अग्रवाल साहब एक चीज साफ कर दूं, उस जमाने में जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे, आरोप लगे थे, तब उन्होंने संसद के अंदर इस बात पर सफाई दी थी और उन्हें क्लीन चिट मिली। क्लीन चिट मिली। ये इंडियन नेशनल लोकदल का अंदाज है। जब उनको क्लीन चिट मिली तो भाजपा ये आरोप इस लोकसभा चुनाव में क्यों लेकर आई? इसका मतलब भाजपा दोषी है। उनको क्लीन चिट मिलने के बाद आप अभी इसी टीवी पर बैठकर खुद अभी कह रहे थे कि उनको क्लीन चिट मिली। आप ही कह रहे हैं क्लीन चिट मिली, आप ही उसके खिलाफ आरोप पत्र लेके आए। कैसी बातें करते हैं? लोकसभा में हमने उनको चुनाव लड़वाया, उनको जितवाया। जो आरोप पिछली लोकसभा की बात कर रहे हैं, कहां है? मुझे लोकसभा देखिए, तत्थों को तोड़ मरोड़ के आप पेश करके आप सुनेंगे जिसमें आप सुनिए। आरोप पत्र के बाद उनकी क्या स्थिति हुई, उसमें उनको क्लीन चिट मिली।
स्पष्ट पत्र के बाद चीजें स्पष्ट हो गई। लोकसभा चुनाव चलते हुए सुनिए साहब, क्लीन चिट मिल गई। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या संसद बैठी थी? कैसी बातें कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव चलते हुए संसद बैठी थी क्या? एक बार आलोक को बीच में मैं जोड़ना चाहूंगा। आलोक, आलोक क्या लग रहा है कि जो पार्टियों में नेता आते हैं उन पर जो आरोप होते हैं, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है और इसी प्रदेश में नहीं हो रहा है, बहुत सारे प्रदेशों में हुआ है, उसे लेकर क्या इस तरह की राजनीति चलती रहेगी? आपको लगता है कि ये पार्टियां सिर्फ इसी मुद्दे पर राजनीति करेंगी? देखिए विकी, समस्या क्या है कि बीजेपी जो है वो लोकसभा चुनाव की जीत से बाहर नहीं आना चाह रही है और लोकदल कहीं ना कहीं उनको दिखा रही है कि पीछे आपका क्या था, उससे पहले आपकी क्या स्थिति थी। तो जाहिर तौर पर इस बीच में कहीं ना कहीं जो जनता के मुद्दे हैं वो फिर पीछे रह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग लगातार कह रहे हैं बीजेपी कि लोकसभा चुनाव में उनकी इतनी अच्छी स्थिति थी कि विधानसभा चुनाव में वो दोबारा इस तरीके से करेंगे। कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी है वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की इससे पहले क्या स्थिति थी वो उसको क्यों भूल गए हैं। तो जाहिर तौर पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है उसके बीच में फिर जनता के मुद्दे। मैं इस मुद्दे से थोड़ा अलग हट के आता हूं। चौहान साहब, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं। ऐसा तो नहीं है कि आपकी पार्टी में लोग नहीं आए? लोकसभा के चुनाव में भी 5 इनकार कर रहे हैं। मैं एक सेकंड, आप दूसरी पार्टी की बात करते हैं। आप मुझे इतना बता दीजिए कि अभी भी ऐसी स्थिति है, आप अपने गठबंधन पर ही साफ कर दें अगर स्थिति, तो शायद आप पर भी आरोप लगने का हो जाए। नहीं, हमारा ये कहना है गठबंधन का प्रश्न सबके सामने सार्वजनिक है। नहीं, आपके अध्यक्ष साहब कहते हैं आज ही उन्होंने बयान दिया मैं 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, सुनिए तो सही, आप प्रश्न आपका वो स्पष्ट नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि गठबंधन को लेकर जो स्थिति है उसमें स्पष्टता है, उसमें उलझाव है, ये सबके सामने जनता भी जानती है। परंतु हम बड़ी स्पष्टता के साथ 90 की 90 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हमने कब इनकार किया कि हमारी पार्टी में लोग आए नहीं? हम कब इनकार कर रहे हैं कि हम आज रोकेंगे लोगों को आने में? जो राजनेता हरियाणा का भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है, इनके यहां भी कई लोग हो सकते हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। हमने इंतजार कर रहे हैं कि इनके अगर कोई रूठेंगे तो हमारे पास आ जाए। इंतजार का प्रश्न नहीं है। मैं ये कह रहा हूं हमारे दरवाजे खुले हैं, हमारे विचार के साथ जो आकर के खड़ा होना चाहता उसका स्वागत है। अब इनकी समस्या क्या है लोकदल की, कि इनके यहां जा नहीं रहे लोग, क्योंकि लोगों को पता है कि अगली जो सरकार हरियाणा में बनने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। लोग कहां जाते हैं? उतर कहां से रहे? कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस डूबता जहाज है। जा कहां रहे अधिकांशता? भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि वो उम्मीद की पार्टी है। और अग्रवाल साहब क्या इक्का दुक्का गए? ये हमको कहते हैं कांग्रेसियों को टिकट दी, इन्होंने नहीं दी क्या? इन्होंने नहीं दी क्या? ये अवतार सिंह बढ़ाना के साथ नहीं बैठेगा। अग्रवाल साहब आपसे जवाब लूंगा। आलोक कुछ कहना चाहिए? देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से चौहान साहब जो कह रहे हैं, बेनीवाल के बारे में क्या कहते हैं? जो सांसद बने हैं अब इनके, मैं आपको बता दूं कि धर्मवीर सिंह ने दक्षिणी हरियाणा के लिए एक मुद्दा उठाया था कि पानी का समान बंटवारा करेंगे, जिस वक्त चौटाला की गवर्नमेंट हरियाणा में हुआ करती थी। उसके बाद वो मुद्दा पता नहीं कहां चला गया। अब वो कहीं ना कहीं सत्ता में है मगर आज उस तरह के समान बंटवारे की कोई बात नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब स्थिति होती है, जीत की स्थिति होती है, जब आप जीत जाते हैं तो ये तमाम मुद्दे खो जाते हैं और कहीं ना कहीं जीत सिर्फ वो रह जाती है कि जीत जाए एक बार, फिर एमपी बन जाए, फिर कोई जरूरत नहीं। अग्रवाल साहब, चौहान साहब की बात का जवाब देंगे? छोटे में चाहूंगा, ब्रेक लेना मुझे। सर, राव इंद्रजीत सिंह जी के पिताजी राव वीरेंद्र सिंह इस देश की केंद्रीय नहीं, मैं वही कह रहा हूं, केंद्रीय कृषि मंत्री रहे लगातार 10, 12, 15 साल तक रहे। अपने संसदीय क्षेत्र तक पानी नहीं ले जा पाए वो। देखिए ये एक अलग सवाल है। मैं वो व्यक्ति जो 40 साल से कांग्रेस में मलाई मार रहा था, उस व्यक्ति को रातों रात ये लाए और आज रातों रात नहीं लाए, रातों रात 2 साल से वो आप पर आरोप लगाते आए। 4 तथ्य जो है ना तोड़ मरोड़ के धर्मवीर सिंह को रातों रात लाए। आप अभी राव इंद्रजीत की बात कर रहे थे, रमेश कौशिक को रातों रात। देखिए अभी आप राव इंद्रजीत की बात कर रहे थे। राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ उन्होंने आरोप पत्र निकाला। इंडियन नेशनल लोकदल को दूसरा तोड़ने मरोड़ने के सिवा इनके नेता करते कुछ नहीं है। शब्दों की बाजीगरी जो भाजपा को आती है ना, और आप वाले बहुत आप संयम के आदमी हैं, स्पष्ट आदमी हैं। हम तो सीधी बात करते हैं। मुझे रोकिए, लेकिन इनको झूठ बोलने से रोकिए। लेकिन अग्रवाल साहब, इनको तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने से रोकिए। आप राव इंद्रजीत जी के लिए जो कह रहे हैं वो लगातार 2 साल से आरोप लगा रहे थे कि क्षेत्रवाद हुआ, भेदभाव हुआ, और मुझे लगता है लोकसभा चला गया, विधानसभा की बारी, आपको जवाब तो देने। जैन साहब जो वो आरोप लगा रहे थे क्षेत्रवाद का, उसका वो तब लगा रहे थे जब उनको मंत्रालय नहीं मिला। पहले टर्म में यूपीए 1 में 5 साल वो मंत्री रहे, उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया। दूसरे टर्म में जब उनको मंत्रालय नहीं मिला तो आरोप लगने शुरू हो गए, और उसके बाद भी उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी करी। अपनी पार्टी खड़ी करने के बाद भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरी पार्टी है। इंसाफ मंच उन्होंने बनाया, वो एक जागरूक नहीं, आप देखिए वो एक अलग है, वो राजनीतिक पार्टी नहीं बताते उसको। ये बहुत सारे सवाल हैं। अग्रवाल जी केवल छोटा सा ब्रेक में आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ के क्या हासिल करेंगे, मुझे आगे हम चर्चा बढ़ाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।